वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो जिसपे लोग बेसिकली बात करना नहीं चाहते हैं। ये है लिंग में, मानव लिंग में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन, उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, काज क्या होता है, प्रिवेंशन क्या है, साथ में उसका इलाज, जो डॉक्टर आपको इलाज बताते हैं वो इलाज क्या है। ठीक है, तो ये जो वीडियो हमारी होती है ये पूरी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होती है, जानकारी पर्पज़ के लिए होती है। तब नॉलेज आपको इससे गेन करना है, ना कि इससे आपको सेल्फ मेडिकेशन करना है। आपको जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये अगर इन्फेक्शन होता है तो आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहले आपकी समस्या आ सकती है, ईचिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है पेनिस में, जो ग्लांस पेनिस होती है, जो फ्रंटल पार्ट होता है उसमें आपको। इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मतलब कि सूजन आ सकती है। साथ में रेडनेस आ सकता है, मतलब लाल हो सकता है। रैसेस हो सकते हैं, मतलब लाल चकत्ते हो सकते हैं, उसमें पड़ सकते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी उसमें से वाइट डिस्चार्ज आ सकता है, पानी नुमा एक तरल पदार्थ निकल सकता है, या फिर पस का फॉर्मेशन हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके द्वारा आप डायग्नोस कर सकते हैं। ये जो बीमारी है, ये अभी तक हम जो बात कर रहे हैं इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन होता है एक क्या बोलते हैं इसको, ईस्ट के द्वारा, जिस ईस्ट का नाम है कैंडिडा फंगल। ठीक है, इसके द्वारा ये बीमारी होती है। और ये बेसिकली होता कैसे, मतलब ये कहाँ से होता है, इसके क्या क्या होने के चांसेस, मतलब कहाँ कहाँ से होने के इसके चांसेस है, वो आपको हम बताते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख कारण होता है कैंडिडा इन्फेक्शन। अगर ऐसा ये जो फंगल है कहीं पे है, उसके आप कांटेक्ट में आते हैं तो। दूसरा क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, उसके बाद होता है बैड हाइजीन, मतलब कि आप जो है हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, साफ़ सफाई नहीं करते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो चांसेस हैं वो होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स। पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं वो मेन कारण हो सकता है, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स में कोई साफ़ सफाई को उतना ध्यान देता नहीं। और पब्लिक टॉयलेट में हर तरह के लोग पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करते हैं, जिनको बीमारी है वो, जिनको नहीं है वो। तो वो वहाँ से आपको ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब आपको प्रिवेंशन के बारे में बता दें कि आपको क्या क्या करना होता है इनसे बचाव के लिए। आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आप इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको हमेशा अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचना है। नेक्स्ट जो है कि आपको अपनी पेनिस की जो सफाई है वो पानी से हमेशा करना चाहिए, नहाते वक्त या जब भी आपको मौका मिले तो आप सफाई पे ज़रूर ध्यान दें। उसके साथ साथ आपको पब्लिक टॉयलेट को मोस्टली अवॉइड ही करना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो यूज़ ना करें। ठीक है, ये कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं जिससे कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस कैसे करते हैं ये आपको हम बताते हैं। तो इसमें डायग्नोसिस का जैसे कि लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस होता है, साथ साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टोमेटिक जिसको डायग्नोसिस बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर जो पेनिस का डिस्चार्ज हो रहा है उसका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कराते हैं। उसके साथ साथ ब्लड टेस्ट कराया जाता है आपका। उसके साथ साथ यूरिन टेस्ट भी करा के डॉक्टर जो है फाइंड आउट करते हैं कि ये बेसिकली कौन सा इन्फेक्शन है और किस, उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा ट्रीटमेंट चलेगा वो उस हिसाब से चूज करते हैं। नेक्स्ट जो है कि अब मान लीजिए आपको सारी चीज़ें पता चल गई, काज क्या है, सिम्टम्स क्या है, आपने डायग्नोसिस भी करा लिया, तो उसके बाद ट्रीटमेंट की बारी आती है कि ट्रीटमेंट आपको कैसा होता है। तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाएं पूरी दी जाती है, सारी दवाओं की लिस्ट बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि आपको इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कैसा बनता है, डॉक्टर कैसा प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में ये होता है कि एक आती है मेन इंटीमेट वाश। ठीक है, आपको साफ़ सफाई के लिए वाश आता है, तो उसमें आप बहुत सारे के मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो है एक आयुर्वेदिक है, जो पी सेफ के नाम से आता है। आप मार्केट में जब इसको देखेंगे, यहाँ मैं पिक्चर भी उसकी लगा दूंगा, वो पी सेफ के नाम से आता है, पी सेफ के नाम से। तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं जिनसे आपको दिन में क्या करना होता है, सफाई करना होता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जब भी आप नहाएं उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप अगर जैसे दिन में अगर एक बार नहाते हैं तो एक बार उस समय यूज़ कर लीजिए, शाम को फिर से दोबारा भी इसके, क्योंकि इसको दिन में 2 बार आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके साथ साथ आपको टैबलेट्स दी जाती है कुछ। तो टैबलेट्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैं बता रहा हूँ मेट्रोनिडाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल का टैबलेट हो गया, निमोराजोल हो गया, उसके बाद टिनिडाजोल हो गया। ये सारे जो हैं एंटी फंगल टैबलेट्स हैं जो कि ओरल फॉर्म में आते हैं। तो इनका भी प्रयोग, इनमें से कोई एक आपको लेना होता है। नेक्स्ट जो है आपका हर्बल क्रीम आते हैं। इसमें एक हिमालय का बहुत ही अच्छा क्रीम है, एंटीसेप्टिक क्रीम। साथ में एक आता है फैंगविन क्रीम करके आता है, तो ये आपको लगाना होता है, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। और साथ में इनका जो सिम्टम्स को रिड्यूस करने का जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही ज़्यादा असरदार देखा गया है।
उसके साथ साथ आप इसका कितनी बार प्रयोग करना है, तो दिन में इसका आप 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि आपको जो अगर ये जो एंटी फंगल आप आयुर्वेदिक दवा यूज़ किया है, अगर उन दवाओं से आराम नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आप एंटी फंगल जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उनके भी क्रीम आते हैं, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको मिकोनाजोल का क्रीम आता है, क्लिंडामाइसिन का क्रीम आता है, मेट्रोनिडाजोल का क्रीम आता है, क्लोट्रामाजोल का आता है, इमिडाजोल का आता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको इसमें से कोई भी एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन होता है तो वो कैसे बनाया जाता है ये आपको बताते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि एक तो जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था मेन इंटीमेट जो हाइजीन होता है या वाश होता है उसका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर आपको, जो कि दिन में 2 बार आपको प्रयोग करना होता है। उसके साथ साथ आपको कोई भी जो ऑप्शन मैंने एंटी फंगल का बताया था उनमें से कोई भी एक, मान लीजिए टैब मेट्रोनिडाजोल हो गया या टैब ट्रिनिडाजोल हो गया या फिर टैब फ्लुकोनाजोल हो गया, वो आपको लिख देते हैं। मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे टैब मेट्रोनिडाजोल अगर आपको यूज़ करना है तो मान लीजिए 200 mg में अगर आपको यूज़ करना है तो वो दिन में 2 बार आपको लिखा जाता है और लगभग 5 दिन के लिए लिखा जाता है। शुरुआती में आपको 3 दिन तक चला के उसको बुलाया जाएगा और उसके बाद अगर लगता है कि मतलब अब ठीक हो गया या ठीक होने वाला तो 2 दिन और बढ़ा के एक्सटेंड करके 5 दिन में चला कर इसको बंद कर दिया जाता है। मोस्टली केसेस में 5 दिन में ही आपको समस्या से निदान मिल जाता है। अगर डॉक्टर को लगता है कि आगे और एक्सटेंड करना चाहिए तो वो सिम्टम देख के और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको देख के फिर ये आगे बढ़ा सकते। साथ में आपको फ्लुकोनाजोल क्रीम हो गया वो लिखा जा सकता है, या फिर फ्लुकोनाजोल की जगह पे कोई भी और जितने भी ऑप्शन है क्लिंडामाइसिन या फिर मेट्रोनिडाजोल की क्रीम जो आते हैं या क्लोट्रामाजोल की क्रीम आते हैं, उनमें से कोई भी एक डॉक्टर जो है आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको कि आपको दिन में 3 बार लगाना होता है और ये भी आपको 5 दिन तक ही लगाना होता है। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए पेनिस में कभी कभी क्या होता है कि दर्द भी बना रहता है तो उसकी जगह पे क्या करते हैं डॉक्टर, कोई एक पेन किलर लिख देंगे, जैसे मान लीजिए टैब डायनापार हो गया, जो कि दिन में आप 2 बार खा सकते हैं या ज़रूरत के हिसाब से। ज़्यादा दर्द है तो 3 बार भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर दर्द ज़्यादा बन रहा है तो आपको दर्द का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, जो कि दिन में 1 बार कभी भी दे दिया जाता है। वैसे तो नॉर्मली ये जो बीमारी है इसमें क्या होता है कि भर्ती नहीं किया जाता मरीज को, ये आउट पेशेंट में देखा जाता है, मतलब आया मरीज और उसको दे के दवा दे के उसको फिर से घर भेज दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।